हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार ये आलू स्प्रिंग रोल। तो ये रोल बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैदा हमने साइड में रख दिया है ताकि हम बेलेंगे तो हल्का हल्का सा मैदा डाल के हम बेलेंगे। और इसमें हमने डाल दिया है मोइन के लिए तेल, और उसके बाद फिर इसमें हम डाल दिया है हमने थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन हम लेंगे 1 चम्मच, इसको हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये करायल है, कलौंजी भी बोलते हैं इसको। तो ये हमने डाल दिया है। इन सबको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हाथों से हमने अच्छे से मसल कर इनको मिक्स करना है ताकि जो मोइन है अच्छे से आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे, अगर बाइंडिंग हो रही है तो हमारा परफेक्ट मोइन हुआ है। तो ये अच्छे से बाइंडिंग होने लगी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह से इनका आटा हम तैयार करेंगे। तो आटा ना तो हमको ज़्यादा टाइट गूँथना है, ना तो हमको ज़्यादा गीला गूँथना है। इसको ऐसा मीडियम टाइप का हमको डो तैयार कर लेना है इसको गूँथ के। तो ये देख सकते हैं हमने बहुत अच्छी तरह से इसको गूँथ लिया है। अब इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं, तब तक ये सेट हो जाएगा। और तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं आलू की। तो उबले हुए हमने आलू लिए हुए हैं। अब इनकी हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। और उसके बाद ये अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसमें हम तड़का डालेंगे। तो तड़का में सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच राई, और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो ये 3 चीज़ें हमने अभी डाल दी हैं। उसके बाद हमने घिसा हुआ हम अदरक डालेंगे, या तो कद्दूकस करके हमने रखा हुआ था अदरक, उसको हमने डाल दिया है। उसके बाद बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च हमने डाल दी हैं। और इन सबको थोड़ा सा हम ऐसे भून लेंगे जब तक कि कलर आने तक। तो हल्का सा, और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो ये हमने हींग डाल दी है 1 चुटकी भर के। तो जब भी ये आलू की स्टफिंग या मसाला तैयार करें तो इसमें हींग आप ज़रूर डालें। ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ना, तो ये मसाला ऐसा है कि आप इससे कचौरी बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं, और आप डोसे में भी लगा सकते हैं। तो ये एक मसाला हम इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि अब ये उबला हुआ जो आलू था, हमने इसको कद्दूकस करके हमने इसमें डाला है, ताकि कद्दूकस करके हम डालते हैं तो क्या इसमें कोई गुठलियाँ लम्स नहीं रह जाते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा मिक्स किया है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है 1 चम्मच, और उसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें हमने नमक भी डाल दिया है। तो सारे मसाले हमको यहीं पर डाल देना है। और उसके बाद फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको भी हमने ऐसे डाल दिया है। और इन सब चीज़ को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक मसाला और आलू एक सा नहीं दिखने लगता, तब तक हम इसको अच्छी तरह से ऐसे हमको इसको मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से पलटा पलटा कर ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। और ये मसाला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इसको ज़रूर बनाएं एक बार। ये एक मसाले से आप बहुत सारी डिश बना सकते हैं। तो यदि आपको मसाला अच्छा चटपटा होगा ना, तभी आपकी डिश अच्छी लगेगी खाने में। तो अब इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके हमने डाल दी है, और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है मसाले में। तो अभी देख सकते हैं पूरा हमने मसाला अच्छे से एक सा होने तक हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब जो हमारा ये आलू की जो स्टफिंग है ना, ये बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमने एक बर्तन में इसको ये निकाल के रख लिया है स्टफिंग को, और इसको अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं जब तक कि हम अपनी सीटें तैयार करते हैं स्प्रिंग रोल के लिए। तो देख सकते हैं हमारा मसाला एक सा बना हुआ है। और अब हमारा जो हमने डो तैयार करा था ना, गूँथ कर रखा हुआ था, वो अच्छे से अब सेट हो गया है जब तक। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, जितना हमको चाहिए था वैसे ही है, ना तो नरम है ना तो ज़्यादा टाइट है। अब हमने एक पटा लिया है, और इस पर हमने ये डो रखा है मैदे का। अब इसको हम एक सा कर लेते हैं हाथों से पहले, और उसके बाद फिर हम इसकी लोइयाँ काटेंगे, और फिर इसकी हम गोल गोल सीट हम बेलेंगे। तो ये पटा खिसक रहा था थोड़ा सा, तो हमने इसके नीचे कपड़ा रख लिया है, और हाथों से आप चाहें तो
किचन की प्लेटफॉर्म है, इसमें भी आप ऐसे बेल सकते हैं, और या तो आप ये पटा में बेलें। तो मुझे पटा में बेलना अच्छा लगता है, तो मैं पटा में ही बेलती हूँ सारी रोटियाँ और ये सब। और उसके बाद फिर हमारा जो ये डो है ना, इसका हमने लंबा साइज करके इसकी ना लोइयाँ हमने काट ली हैं चाकू से। अब इन सबको हम हाथों से गोल गोल कर देंगे। तो इस तरीके से हमको हाथों से गोल कर लेना है। तो गोल गोल हमको सारे इनके पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं पहले। तो एक लोई हो गई है, अब ये दूसरी लोई है, इसको भी हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो सारी लोइयाँ हमको इसी प्रकार से ही गोल गोल कर लेनी है। तो अब इनको हम सबको साइड में रख देते हैं। अब एक थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डालेंगे और हम एक इसकी गोल रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो रोटी ना तो ज़्यादा पतली ना तो ज़्यादा हमको मोटी बेलना है। तो ये देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से बेल रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। जब आपका ये डो अच्छे से बनेगा और ये अच्छे से जब सेट हो जाएगा ना, तो फिर आपके जो रोल्स बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मार्केट से भी अच्छे रोल्स आप घर पे बनाकर खा सकते हैं। मार्केट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं यदि हम घर पे इसको करें तो। अब इसका हम एक रोल्स बनाकर दिखाते हैं आपको। तो ये मसाला जो हमने बनाया था ना आलू का, उसको हम इसको साइड में इस प्रकार से रखेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने जो मसाला है इसको हमने साइड में रख दिया है। इस प्रकार से हमको रखना है और अच्छे से बराबर मात्रा में। और उसके बाद फिर ये पानी से हम जो ये रोटी है ना, इसके किनारे किनारे पे हम ऐसे पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब एक कोना उठाएंगे, एक तरफ का ऐसे चिपकाएंगे, दूसरी तरफ से भी उठाकर ऐसे हमको चिपका देना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छे से पैक हो गया। फिर इसको उठाकर ऊपर की ओर हमको इसको सेट करना है, चिपकाना है। और धीरे धीरे हमको ये रोलों को थोड़ा सा टाइट ऐसे कर करके ऐसे गोल गोल करके ये हमने रोल तैयार कर लिया। फिर हाथों से इसको आगे पीछे करके हमको अच्छे से सेट कर देना है। तो ये हमारा आलू का स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया ना। इसी प्रकार से हम एक और दिखाएंगे पैक करके, फिर आप सारे रोल्स वैसे ही पैक करना है। तो इसको हमने साइड में रख दिया है। अब दूसरी शीट हमने ली है। तो हमने जितनी लोइयाँ तोड़ी थी ना, हमने सारी बेल कर तैयार कर ली हैं। अब खाली हमको भरना है इनमें। तो इस प्रकार से आप तैयारी पहले से कर लें तो आपको बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरा रोल भी हम दिखा देते हैं, इसी प्रकार से भरना है। तो बीच में हमने मसाला रखा है और रोटी के चारों पूरे तरफ हमने पानी लगा दिया है हल्का हल्का सा। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से। अब एक कोना उठाना है, ऐसे चिपका देना है। दूसरा कोना उठाएंगे हम, उसको भी इस तरफ चिपका देना है। तो आमने सामने ही चिपकाना है इनको। और तो अब ये पैक हो गया है। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ से इसको अच्छे से ऐसे चिपका देना है। अब इसको गोल गोल कर देना है, जैसे कि हम फोल्ड करते हैं ना कोई चीज़, तो ऐसे हमको फोल्ड करना है इनको। ये हमारा दूसरा रोल बन के तैयार हो गया है। तो ये डिशेस होती हैं ना, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। और ये देख सकते हैं दो हमारे बन गए हैं। तो सारे रोल्स हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो हमने पूरे रोल्स ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में साइड में रख देते हैं उठा कर। तो थोड़ा सा दूर दूर ही रखें ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये रोल्स हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है। अब ये रोल्स ऐसे बने हुए हैं ना, ऐसे पैक करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और है तो बहुत ही अंदर तक सिकेंगे। इस तरीके से अगर सेकोगे जैसे मैं सेक रही हूँ। तो अब ये हमको गुनगुने तेल में ही इनको डाल देना है। गैस का फ्लेम हमको लो रखना है। लो फ्लेम पर धीमी आंच पर इनको सेके तो ये क्या होंगे कि अंदर तक सिकते जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो एक एक करके हमने सारे रोल्स को ऐसे डाल दिया है। अब धीमी आंच पे हम इनको पकने देंगे। तो देख सकते हैं धीमी आंच पे धीरे 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 ऐसे पकते पकते ये ऊपर को आने लगेंगे, पूरा तैरने लगेंगे। अब फिर एक एक करके हम ऐसे पलटा कर देख लेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तभी पलटाएं, नहीं तो ये ना उठाएंगे आप तो ये टूट सकते हैं। तो हम इनको पलटा पलटा कर ऐसे भी अल्टा पलटा कर बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आने तक हमको इनको फ्राई कर लेना है। बट गैस का जो फ्लेम है उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है इसकी, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको हमको सेकना है।
तो एक एक करके हम ऐसे पलटा देते हैं। आप देखेंगे कुछ ही देर में इनमें अच्छा सा सुनहरा सा कलर आने लगेगा और धीरे धीरे से ये क्रिस्पी भी होने लगेंगे, एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो यदि आप बहुत ही टेस्टी अगर कोई चीज़ बनानी है ना, तो सबसे पहले उसका जो मटेरियल है वो टेस्टी होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। तो हमारा जो रोल्स है बहुत ही क्रिस्पी हुआ है धीरे धीरे। अब ऐसे पलटा पलटा कर सारे रोलों को ऐसे पलटा देंगे और अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको फ्राई करने में, तो जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा पर अंदर से ये पूरे मैदा कच्चा रहेगा ना, तो वो सही नहीं रहता है। इसलिए धीमी आंच पर पकाएं, सावधानी से पकाएं, जल्दबाजी ना करें कोई भी डिश बनाने में। तो ये देख सकते हैं हमारा रोल्स कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, बिल्कुल भी नहीं ये खुला है और सारा मसाला अंदर है। तो एक हमारा अच्छे से सीख गया है रोल्स। अब इसको हम सारे रोलों को ऐसे भी फ्राई कर करके हम ऐसे निकाल लेंगे। और अभी अंदर से बहुत ही खस्ता बने हुए हैं और अंदर से बहुत ही चटपटा मसाला है इसमें। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, क्योंकि जब तक आप रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये डिश कैसी बनी हुई है। तो जब इसको खाएंगे बनाएंगे तो ही आपको इसका पता चलेगा। तो सारे रोल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक एक करके और उसके बाद अब इसको इमली की चटनी के साथ खाएंगे और या टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और हरी मिर्च तो ज़रूर ही रखें इसके साथ। तो हम हरी जो मिर्च है ना उनको भी हम अभी फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं सारे रोल्स हमने निकाल लिए हैं। अब 3-4 हरी मिर्च है उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब हम हरी मिर्च को फ्राई करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा चीरा लगा दें ताकि ये फटे नहीं तो ये ऊपर ही आएंगे उठ कर। तो इनमें चीरा लगा दिया था हमने। 3-4 मिर्च इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो मिर्च है ना इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर ये खाने में थोड़ा सा नरम हो जाती है। इसके ऊपर चाहे तो आप नींबू भी का रस भी डाल सकते हैं और नमक डाल सकते हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।